फैसला पहले करना होगा कि क्या मैं इन बीमारियों में लंगड़ो चलो, उठो और चलो, अंधो देखो, यीशु के नाम में बीमारी की आत्मा भाग यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतानी आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ इस मसीह के नीचे कमांड करता। परमेश्वर का आत्मा गैर भाषा में कह रहा है कि वो यूथ को भर रहा है अपनी सामर्थ्य अपने अभिषेक से इस्तेमाल करने के लिए। आपको तुम छूट चुके हो बात की स्पिरिट से, तुम चलने पाओगे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं रिलीज कर दो इस ग्रेस को। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीजों, वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल। आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बात बोलना चाहता हूँ। मेरे दोस्त बहुत सारे यहाँ पर जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना शेयर करते हैं। देखो, एक शेयर करना भी एक प्रीच होता है। अगर आप इस वचन को शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। देखो, मैं भी आपकी तरह हूँ, एक परमेश्वर के दास का साथ देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए हेवन ओपन होता है जब हम आपका स्पिरिचुअल फादर का साथ देते हैं। तो इसी तरह आप भी यूट्यूब चैनल बनाएं, वीडियो डालें, अपलोड करें, हम लोगों के साथ शेयर करें। हम भी आपका चैनल शेयर करेंगे और लोगों तक आपकी वीडियो पहुँचाएंगे। तो इसी तरह प्रभु की सेवा में लगे रहें। तो आइए चलते हैं वचन की तरफ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। अपने हाथों को उठाओ सब जन, और सब जन घुटनों के बाहर आ जाओ। साउंड पूरा बंद है आज, कुछ सुनाई नहीं दे रहा किसी को भी। अपने घुटनों के बाहर आओ सब जन। स्टेज का साउंड खोलो जरा। अपने घुटनों के बाहर आओ सब जन। लोगों को आत्मिक बनाओ, इन मूर्खों को। अपने घुटनों के बाहर आओ सब। सुनो, अपने हाथों को हिला। इस सॉन्ग में अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको छुए और आपको भरे, जस्ट आपको तालियों के साथ ये सॉन्ग गाना है। अभी तालियां नहीं बजानी। सुनो, आपकी लाइफ का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना। क्या है सॉल्यूशन आपका? बिना इसमें बढ़े कोई सॉल्यूशन नहीं। नहीं तो फिर जो वचन आपने सुना है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो इंटरनेट पे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक वचनों को सुनने में कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुनते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। और मेरी बात सुन लो, आपको एक एक बिंदु मालूम हो, एक एक लाइन मालूम हो बाइबल की, पर अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं हैं, शैतान आपसे नहीं डरता और वो वरी नहीं करता। आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आपको कुछ ऐसा करना है जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। बाइबल कहती है कि अलीशा के सेवक की आंखें बंद थीं, और जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो वो बोला, अलीशा अलीशा मर गए, देखो कितने लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अलीशा ने कहा, अगर मैं वो देख सकता हूं
अगर वो तू देख सकता तो तू कभी डरता नहीं। और बाइबल कहती है, अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोल। और उस सेवक की जब स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के रथ जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा थे जो उन्हें मारने के लिए आए थे। सुनो मेरी बात, आपका चर्च में जाने का मकसद सिर्फ वचन सुनना नहीं है। आपके चर्च में जाने का मकसद है कि वो भी यहोवा को मानता था, वो भी यहोवा की सेवा में था, पर उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद थी। लेकिन कुछ स्पेशल जन ऐसे होते हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और वो दूसरों की भी खोल सकते हैं। आज जब आप वर्शिप में जाएंगे, क्योंकि मैं काश उन दिनों की रिकॉर्डिंग कर पाता जैसे हम वर्शिप करते थे। मैं आपके जैसे वर्शिप नहीं करता था। आप बहुत आराम से और कैजुअली वर्शिप करते हैं। जब हम वर्शिप करते थे वो हमारा 20, 25, 30 का जो झुंड होता था, ढोलकी बजाने वाले से, मेरे को कोई पसंद नहीं है साजी में से 3 साजी पसंद होंगे अगर 10 हैं तो। ढोलकी बजाने वाले से लेके, छैना बजाने वाले से लेके, तालियां बजाने वाला, हर बंदा पसीने में भीगा होता था और आत्मा में होता था और तालियां बज रही होती थी और किसी को कुछ मालूम नहीं होता था और आत्मा उतरता था जब। और इस तरह से हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। और इसीलिए जब उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते थे, इसलिए हमारी सेवकाइयां, हमारे बिजनेस, हमारे जीवन सबसे अलग दिखाई देते थे। लोगों को लगता है कि शायद इनके पास बहुत पैसा था, पोस्टर्स लगा दिए, मशहूरी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मिनिस्ट्री के पास एक मरला 200 स्क्वायर फुट भी अपनी जगह नहीं थी जब यह सेवकाई शुरू हुई। लेकिन कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था, वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। और अगर आपको भरना है, आप इस तरह से नहीं भर सकते। अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए तो वर्शिप के दौरान ये जो ट्यून यूं बंद कर दो, ये करना, ओके। ये पंजाबी वर्शिप होनी चाहिए, पेंटिकोस्टल ट्यून होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, ये गिरने चाहिए आत्मा में लोग। अगर आपको भरना है तो इस तरह से भर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वर्शिप करने के दौरान आपको कुछ ध्यान में नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती, जब वो आप लोगों का यहां आने का मकसद क्या है मालूम है आपको? आप वचन तो घर बैठ के भी सुन सकते हो, लेकिन इस ग्रेस में जहां आप खड़े हो, जहां आप बैठे हो, जिस तरह बाइबल कहती है अलीशा की स्पिरिचुअल आईज ओपन थी और जब उसने प्रेयर की तो उसकी भी ओपन हुई। तो जो संगति होती है, फिजिकल संगति, डिजिटल संगति नहीं, या तो आप चर्च में बैठे हो, ब्रांच में बैठे हो, वो बात अलग है, आप प्रभु के भवन में हैं। लेकिन जो संगति होती, जब आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उस ग्रेस के नीचे, उस तंबू के नीचे, वैसे आंखें आपकी ओपन होंगी जैसे मेरी ओपन है। और मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई भी चीज, अगर मैं खुदावंद का दास में आपको बोल रहा हूं भविष्यवाणी करके, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी अगर आप इस तरह से वर्शिप करते हैं तो। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत आपकी होगी। जब आप वर्शिप करते हैं, काश मैं कोशिश करूंगा उस टीम को इकट्ठा करने की और उस 30 जनों को उसके साथ वर्शिप करके उसकी वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश कर सकते, लेकिन होगा नहीं। मेरे को मालूम, सुखविंदर को मालूम होगा। जब ये 14, 15, 20 साल पहले की, जब वर्शिप हम करते थे, मजाल है कोई चीज हमें याद आ जाए। फोन होते नहीं थे तब, दूसरे होते थे, छोटे वाले, नोकिया वाले, स्मार्टफोन नहीं होते थे। हर बंदा वर्शिप कर रहा होता था और दिनों में हम चेंज हुए। दिनों में सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। नहीं, परमेश्वर और बड़ा करेगा, नहीं वो और बड़ा करेगा, नहीं वो और बड़ा करेगा, नहीं वो और बड़ा करेगा, नहीं अभी पेन की टेस्टमनी, नहीं अभी परमेश्वर लंगड़े को चलाएगा, लंगड़ा चलाएगा, नहीं परमेश्वर क्रिपल लोगों को, दोनों टांगों वाले को चलाएगा, वो कैंसर को। सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। इसीलिए आत्मा में हमें भरना था हर टाइम। खासकर जब वर्शिप होती थी, मैं इस तरह से वर्शिप नहीं करता था।
जब वर्शिप तालियों के साथ वर्शिप होती थी। इसलिए कहा जाता है कि आपका साजी, आपका गाने वाला, आपकी पब्लिक सभी वर्शिपर्स होने चाहिए, ताकि हर एक जगह ढोल भी बज रहा है तो उसमें भी मसा होना चाहिए, ढोल की बज रही है उसमें मसा होना चाहिए। इसलिए मैं लोग क्या बोलते थे, छोटे छोटे बच्चों को अपने चर्च के पुलपट दे देते थे, वो ढोल की छोटा सा बच्चा बजा रहा है, तबला यही सीख रहा है अभी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंस है, जब आप वर्शिप करते हैं आपको आत्मा से भरना है। जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए, डेविल का काम फिनिश होगा इन जीसस ने। आप समझ रहे मेरी बातों को? वही कमी है पवित्र आत्मा के अभिषेक की। आप संगति में इसलिए हैं कि परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना चाहता है। आप वचन को सुनेंगे, आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या? बाइबल कहती जब वो आए ढूंढने के लिए तो अलीशा को कहते, तो ये अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ये सब अंधे हो जाएं। और बाइबल कहती वो अंधे हो गए, उनको मालूम नहीं था वो कहां है। अलीशा कहता जिसको तुम ढूंढ रहे हो आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। और वो शमरोन के मध्य में ले गया। जब मध्य में ले गया तो उनकी आंखें ओपन हो गई और उन्होंने देखा कि हम दुश्मन के गढ़ में आ गए। तो अलीशा के सेवक बोले अब इन्हें मार लें। कहते इन्हें मारना मत, इन्हें खिला पिला के वापिस कर दे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, आपके एनिमी शर्मिंदा थे, हैं और रहेंगे। शैतान, आपको मालूम है, आप नहीं जानते, आप यहां बैठे, कोई आपके लिए प्लान कर रहा है, कोई आपके लिए गलत प्लान कर रहा है, आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप अभिषेक के नीचे हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, शैतान और उसके सारे प्लान शर्मिंदा हो चुके हैं। आज जितने जन काम्ब्रा चर्च में मौजूद हैं, ब्रांचेस में, मैं भविष्यवाणी की आत्मा के साथ आपको बोल रहा हूं, शैतान और उसके सारी योजनाएं आपके परिवार, आपके फाइनेंस के लिए शर्मिंदा हो चुकी है और हो चुकी है और हो चुकी है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चल। कोई जन क्रिश्चियनिटी में विक्ट्री हासिल नहीं कर सकता जब तक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि वो आपको इस सामर्थ्य से, इस फायर से बाहर लेके जाए, किसी भी रीति के साथ, पाप से, डिस्ट्रैक्शन से, किसी तरह के फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, बीमारी से, निराशा से, किसी भी तरह से। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जिस निराशा को शैतान आपको गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसी निराशा को अगर आप प्रभु को दे देंगे, वही निराशा को परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वही बीमारी को परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वही पांचपन को परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा। वही गरीबी को आपको सामर्थ्य से भरने के लिए इस्तेमाल करेगा वो। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो आप क्या करना चाहते हैं? उस निराशा को आप मौका देना चाहते हैं कि वो आपकी फायर को खत्म कर दे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, प्रभु से मुड़ जाएं, पाप करने लग जाएं, क्योंकि आपके दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शैतान आपको बर्बाद कर देगा, ऐसे रास्तों पे ले जाएगा जहां से कई बार वापस आना भी पॉसिबल नहीं होता। उसी आशीष और उसी स्पीड में दो तरीके हैं हमारे पास चलने के लिए, या तो अपनी निराशाओं को परमेश्वर को दे दो, और याद रखो किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्तेमाल हुआ था। बाइबल कहती है उसके पेट में, जब मां के पेट में था, तो परमेश्वर की आत्मा ने, उसे दूत ने कहा था कि यह मदिरा कभी ना पिएगा, यह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा मां के पेट से ही। और बाइबल कहती है जब वो बड़ा हुआ, वो जंगलों में रहता था। क्यों? क्या हुआ? क्या वो किसी ट्राइब का नेता था? वो क्या वो आदिवासी था कि जंगलों में रहेगा? बाइबल कहती वो एक आम यहूदी था, लेकिन वो जंगलों में रहा। टिड्डियां वन मधु खाया करता, फलियां खाता था, वन मधु शहद खाता था, जंगलों में रहता था, पार्टी करने नहीं जाता था, क्योंकि उसको मालूम था अगर उसे अभिषेक में बढ़ना है, क्योंकि वो असाइनमेंट जो खुदाबंद ने दी है उसे अभिषेक में भरना पड़ेगा। और अभिषेक में बढ़ने के लिए उसे जंगल में रहना था, उसे अलगताई में रहना था, उसे लोगों से अलग रहना था, समाज से अलग रहना था। जिस तरह परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, तुम रहते तो इसी संसार में हो लेकिन संसार के जैसे बातें नहीं कर सकते,
उनके जैसे शादियों में नहीं तुम सब काम कर सकते जो लोग कर सकते तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और टाइम होता है तैयार होने का। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयार हो गया, जीसस क्राइस्ट ने उसके अधीनगी में जाके बपतिस्मा लिया और उसको महिमा दी। और वही महिमा अगर आप प्रभु के अधीन रह के सामर्थ्य में बढ़ेंगे, मैं आपके और आपके परिवारों के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में हर पाप का आत्मा आपकी जिंदगियों से, हर पाप का आत्मा आपकी जिंदगियों से जा रहा है। मैंने कहा आप तैयार हैं? बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा है कि वो आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा। कहीं कहीं बाइबल में यह भी लिखा है कि होली स्पिरिट ने जीसस को पुश किया, धक्का दिया जंगल में जाने के लिए, कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहे, संसार से दूर रहे, अपनी भूख पर विजय प्राप्त करे, अपने शरीर पर और विजय प्राप्त करे, ताकि मैं उसे वो सामर्थ्य दे सकूं जिसके लिए जीसस क्राइस्ट को प्रभु ने बुलाया है और पैदा किया है। लेकिन आज दुख की बात यह है, जब एक विश्वासी को पवित्र आत्मा जंगल में भेजता है, वो जंगल आपकी परीक्षा का समय है, अकेलेपन का समय है। जब आपको रिश्तेदार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है, आपको पाप छोड़ना पड़ता है, आपको गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ती है, बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ता है, और तभी वो समय होता है जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं। या तो आप संसार को रख सकते हैं या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रख सकते हैं। संसार को रखेंगे तो बेइज्जती मिलेगी, बीमारियां मिलेंगी, निराशाएं मिलेंगी, कुछ देर का सुख और आनंद दुख मिलेगा। जीसस क्राइस्ट के वचन को रखेंगे तो पहले अकेलापन हो सकता है, बाद में वो महिमा मिलेगी जो आपके परिवारों ने कभी नहीं देखी होगी। और यीशु मसीह नासरी के नाम में वो महिमा को मैं काम्ब्रा चर्च के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं, आपके लाइफ के ऊपर। सुनो मेरी बात, जब एक व्यक्ति फैसला कर लेता मैं सेवा करूंगा, शैतान उसको पाप में गिराने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्लोरी आपके परिवार के ऊपर आए। वो नहीं चाहता कि आप इस जनरेशन में पवित्रताई के साथ चलें और कहीं पर जाकर परमेश्वर आपको फिट करे और उसके बाद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और उसके बाद परमेश्वर आपको ग्लोरी दे, महिमा दे आपके परिवार को और आपको। शैतान नहीं चाहता, वो अभी आपको ब्लॉक करना चाहता है, अभी आपको ब्लॉक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अनपढ़ सी लड़की ने सेवकाई को ज्वाइन किया, अनपढ़ 10-12, आई थिंक वो भी नहीं। एक समय आया कि उसका पैकेज लाखों में था। एक समय आया जब प्रभु ने उसे इतना बढ़ाना था कि फॉरेन के लोग भी इतना नहीं बढ़ पाते। व्यभिचार में गिर गई, मिनिस्ट्री से निकालना पड़ा। परमेश्वर ने क्या सोच के रखा हुआ था और शैतान ने भी कुछ सोच के रखा हुआ था। अपनी निराशाओं को, अपने डाउट्स को, अपनी बीमारियों को खुदावंद को दे दो, उसमें जुड़ जाओ, उसमें लग जाओ कि वो आप पर सामर्थ्य को उंडेले ले। जिस दिन आप सामर्थ्य में भरे और भरते रहे और भरते रहे, शैतान को जाना पड़ेगा, बीमारियों को जाना पड़ेगा, निराशाओं को जाना पड़ेगा। आमीन। जितना ऊंचा ये बरकत उतनी बड़ी है चर्च। आप फैसला ले सकते हैं, आपकी मर्जी। उसी पाप में जीने का फैसला ले सकते हैं या आप परमेश्वर में बढ़ने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ग्लोरी, महिमा, इज्जत, बरकत, सेहत, ब्लेसिंग ये पवित्रताई के नीचे है, और पाप के नीचे बीमारियां हैं, बेइज्जती है, कंफ्यूजन है, घटना है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन चॉइस आपके हाथों में है। आज जब इस चर्च के नीचे आप मौजूद हैं, इस संडे से मैं प्रार्थना करता रहूंगा आप लोगों के लिए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जहां भी बैठे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। आमीन। जितना ऊंचा हाथों को उठा के आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। हर एक डेविल का कनेक्शन आपको नजर आए, शैतान की योजनाएं आपको नजर आए, परमेश्वर की योजनाएं भी आपको नजर आए। शैतान की सारी योजनाएं शर्मिंदा हो। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती,
आपको मालूम होता है, ओह मैं तो प्रार्थना कर रही थी मेरे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं निराश हो रही थी 2 साल से, लेकिन ये तो परमेश्वर की मर्जी थी कि ये समय मैं परमेश्वर को दूं, प्रेयर में दूं, क्योंकि आशीष पाने के बाद वो समय आप नहीं दे पाएंगी, लेकिन वो समय आपने गवा दिया निराश होकर, कुड़कुड़ाकर, दुखी होकर, और जो सामर्थ पाने का समय था वो निकल गया। इसलिए बाइबल कहती है जो परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे मुकुट को पाएंगे, क्योंकि वो परीक्षा का समय है जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, और वही वो समय है जब आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, आप कभी भी सेम नहीं होंगे। अब या तो आप अपनी मुसीबत को देखें और निराश रहें, या आप उसको परमेश्वर को दे दें और आत्मा में और सामर्थ में बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार जब आपको सामर्थ का टेस्ट लग गया, आपको मालूम हो गया कि सामर्थ क्या है, अभिषेक क्या है, और जब आता है लाइफ में क्या होता है, आपको आदत पड़ जाएगी इसमें बढ़ने की। हर उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो आज से जो आपके सामर्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती, अपने फोन से, अपनी लाइफ से, अपने कंप्यूटर से, अपनी जिंदगी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, हर उस चीज को, हर उस कट कर दो, उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो आपकी ग्लोरी को खत्म कर रही है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। एक महिमा है जो आपको खुदा को देनी है, एक महिमा है जो खुदा आपको देता है। जीसस ने कहा, पिता तूने मेरे नाम को महिमा दी है, उसी तरह मैंने इन्हें महिमा दी है। एक महिमा आप खुदा को देते हैं, एक महिमा जीसस आपको देना चाहते हैं। आपके रिश्तेदार जल्दी आपके घरों में आके आपके नाम की बढ़ोतरी को सुन के जीसस की और आप दोनों की प्रशंसा करने वाले हैं। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आपके नगरों में, मोहल्लों में आपकी महिमा को बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं। ये अनॉइंटिंग आज आपके सिरों के ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। वो ग्लोरियस जीवन अगर जीना है तो कुछ साल वो जीवन जीना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी दिल करता होगा पार्टीज अटेंड करने का, अपने कजन्स के जैसे रहने का, अपने रिश्तेदारों के लड़कों के जैसे घूमने और फिरने का। फिर क्या वो सेवा ही करनी है? दिल तो प्रभु के साथ ही है, लेकिन बाइबल कहती है अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना बड़ी है तो वो आपको खतरनाक तरीके से तैयार करता है। ऐसे फेलियर्स, ऐसी परीक्षाएं, ऐसी दुख, ऐसी निराशाएं, ऐसी बीमारियां कई बार आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, आपके पास उनका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उस समय आपको अपना आप प्रभु को देना होता है, प्रार्थना में देना होता है, फास्टिंग में देना होता है, विश्वास करना होता है। फिर आप वो लाइफ पाएंगे जो आपके लाखों रिश्तेदारों में एक की भी नहीं होगी। उस लाइफ को आज मैं स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर इंपार्ट करता हुआ देख रहा हूं। आपके अंदर वो जिंदगी को बोता हुआ देख रहा हूं, और वो सारी शैतानी जिंदगियां उसे अपरूट करता हुआ, निकालता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज स्पिरिट में कुछ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आज वो चीजें जो शैतानी हैं, पाप की हैं, दूत उसको उखाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं आपकी बॉडी से, लाइफ से। आमीन, आमीन। आपको एक मन होना पड़ेगा स्पिरिट के साथ। हालेलुया। एक मन होना पड़ेगा और वो निकाल देगा हर वो चीज जो शैतानी है। आप जानते पवित्र आत्मा क्या कह रहा है अभी मुझसे आपके लिए? आप सफलता का स्वाद, टेस्ट चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं उसको बिगली, वेरी बिग, बहुत बड़े तरीके के साथ आप चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं। जस्ट एक मन हो जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, उसके अभिषेक में बढ़िए। आमीन। आप दुनिया के साथ रह के, दुनिया की सी बातें बोल के
दुनिया के जैसा दिमाग, दुनिया की जैसी सोच रख के परमेश्वर की दुनिया का अभिषेक नहीं पा सकते। आप जिस दुनिया में जीते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको आत्मिक दुनिया में जीना है, आपको आत्मिक रीति के साथ जीना पड़ेगा। जो अलीशा कर सका, गेहजी कर सका? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? प्रभु तो किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों सेवा में हैं। पर जो अलीशा कर सका, क्या गेहजी कर सका? सेवकाई में आके मरना पड़ता है। आप जानते हैं यहोशू जो मूसा के बाद चुना गया, जब मूसा 70 पुरनियों के ऊपर आत्मा को, परमेश्वर उनमें आत्मा मूसा का डाल रहा था, तो 2 लोग आए नहीं, तो यहोशू जेलसी कर रहा था। कहता वो आए नहीं तो अपने घरों में नबूवत कर रहे हैं, क्योंकि सब नबूवत करने लगे। तो जब मूसा मरा तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। एक ऐसा व्यक्ति जो जेलसी रखता है, जो चाहता नहीं था कि मूसा के अलावा और कोई इस्तेमाल हो। क्योंकि जब लोग सेवकाई में आते हैं अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उन लोगों के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को उतारता है जो बिल्कुल नौकर की तरह सेवकाई करते हैं। जब एलीशा एलिया के साथ था तो एलीशा की लाइन में यह लिखा होता था कि एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला सेवक। उसे सेवक भी नहीं बोलते थे एलीशा को। ही वॉज जस्ट हाथों को धुलाने वाला, पैरों को धुलाने वाला सेवक। सेवक भी नहीं बोलते थे, हाथों और पैरों को धुलाने वाला। पर जब मसा देने की बारी आई, सारे चेले जो अपने आप को बड़ा समझते, हमारा भी प्रभु के साथ रिलेशन है, हाँ ये गलत है, ये सही कर रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सब पीछे रह गए और जो सेवक था वो आगे आया और कोई आगे नहीं आया। आप बाइबल पढ़ के देख लो, जब आप सर्व करते हैं आपको मरना पड़ता है। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म। उसी तरह जब आप जीसस के सामने सर्व करते हैं आपकी आइडेंटिटी खत्म, अपनी मैं खत्म, और फिर परमेश्वर आपको भरता है। तैयार है भरने के लिए? चिंता मत करो, आज शैतान चीखे भी मारेगा, डरेगा भी, चिल्लाएगा भी, और भागेगा भी, और दौड़ेगा भी, और तड़फेगा भी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठे रोज बोले, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर। क्योंकि अलीशा जो कर सका वो गेहजी नहीं कर सका, क्योंकि अलीशा जो देख सकता था वो गेहजी नहीं देख सकता था। अलीशा देख रहा है मेरे आसपास जो रथ और सवार हैं वो उनसे ज्यादा हैं, पर गेहजी नहीं। गेहजी को दिखता नहीं था। गेहजी तेरे दूसरे पकड़ आ गए मारने के लिए, तो गेहजी कहता हाय स्वामी मर गए, देख कितने लाखों लोग हमें पकड़ने के लिए आए। क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी? बंद थी। एक घर में 2 सगे भाई हैं, एक की स्पिरिचुअल आइज ओपन है, एक की बंद है। जिसकी ओपन है वो मुसीबत को और तरह से देख रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं वो उस मुसीबत को और तरह से देख रहा है। लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है वो और तरह से देख रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है इस दुनिया के हिसाब से, आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। क्या कहा मैंने कहा अगर आप वो करना चाहते हैं जो इस दुनिया के हिसाब से क्या है, इम्पॉसिबल, तो आपको वो देखना पड़ेगा जो ये दुनिया नहीं देख सकती। इसलिए जो एलीशा देख सकता था वो गेहजी नहीं देख सकता था। इसलिए एलीशा जो मिरेकल कर सकता था वो गेहजी नहीं कर सकता था। बात देखने की है। स्पिरिचुअल आइज जब बंद हैं आप अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, जब स्पिरिचुअल आइज ओपन हैं आप अलग तरह से देखेंगे। पौलुस दुखी हो गया, ओ प्रभु ये कांटे को दूर कर। ओ उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, हो गई, हे प्रभु कांटे को दूर कर। प्रभु ने स्पिरिचुअल आइज ओपन कर दी, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई।
उसे नजर आने लग गया कि एक खास मकसद के तहत मैं इस परीक्षा से गुजर रहा। हालेलुया। बात यह है आपकी स्पिरिचुअल आईज खुली हैं या नहीं, और खोल कैसे सकते हैं? संगति करके, उन लोगों के साथ संगति करके जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी संगति कर सकते हैं, आपको आने का क्या मकसद है यहां? क्योंकि आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तेरी संगति में जाने के लिए तैयार हूं, खुश हूं, पे करने के लिए तैयार हूं, मूल्य अदा करने के लिए तैयार हूं, सुबह उठने के लिए तैयार हूं, मैं आलसी नहीं। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं बाइबल पढ़ने से। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं उस व्यक्ति का प्रचार सुनने से जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, संगति करने से, बाइबल पढ़ने से, अच्छे लोगों को सुनने। सबको सुनेंगे तो आप काने हो जाएं, आधी खुली आधी बंद, कभी दिखेगा, कभी आधा, कभी अधूरा। हालेलुया। जैसे शारीरिक व्यभिचारी होते हैं जो एक से ज्यादा लड़कियों को, पत्नियों को रखते हैं, आत्मिक व्यभिचारी भी होते हैं। सबको सुनते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अगर स्पिरिचुअल आईज बंद हैं, आप वो नहीं कर सकते जो इस दुनिया का इम्पॉसिबल है, जो इस दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता। आप तभी कर सकते हैं अगर आप वो देख सकते हैं जो दुनिया नहीं देख पा रही। आज हर चर्च टेंट चर्च बनाना चाहती है, हर चर्च मेगा चर्च बनना चाहती है, क्योंकि 2004-5 में जब इस चर्च को चर्च तक नहीं मानते थे लोग, मैंने वो देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी, और वो रिजल्ट लिया जो इम्पॉसिबल था। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, डीजल इंजन टाइम लगता है, बड़ा इंजन है, गर्म हो रहा है। अभी एक बार चल पड़ेगा तो बहुत आगे जाएंगे। अभी तो गर्म कर रहे हैं इंजन, प्रैक्टिस कर रहे हैं सेवकाई की। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको वो करना है जो इम्पॉसिबल है, और उन्हीं लोगों में रह के वैसी बातें करके कैसे हो सकता है? जो दुनियावी दृष्टि से इम्पॉसिबल है तभी कर सकते हैं जो आपको जब दिखेगा, जो उनको नहीं दिखता है। मेरी फैमिली को कुछ दिखता नहीं था, कहते थे नहीं ये गलत लाइन है। मेरे भाई को कुछ दिखता नहीं था, दोस्तों को लगता था कि नहीं ये गलत लाइन है। यहां तक कि मेरे फेलो क्रिश्चियंस को लगता था कि जो तू अपना 20% पैसा बोता है ना, ये गलत है। लेकिन मैं वो देख रहा था जो वो नहीं देख पा रहे थे। आज वो वही होंगे, शायद उससे हल्का सा बड़े होंगे, लेकिन मेरे कितने गुना में बड़ा हूं पूरी दुनिया जानती, बताने की जरूरत नहीं। कारण क्या? मैंने वो देखा जो वो नहीं देख पा रहे थे। वो नहीं देख पा रहे थे, मैं देख पा रहा था। मैंने वचन को देख लिया था, समझ लिया था कि जब मैं बोऊंगा परमेश्वर मेरे आइडियाज को ओपन करेगा। आप जानते जब एक व्यक्ति टाइथ नहीं बोता, उसकी सैलरी का नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान जो उस व्यक्ति का होता है वो है उसके आइडियाज जो परमेश्वर ने उसको देने हैं वो लॉक हो जाते हैं। कभी नहीं आप हेवनली आइडियाज को पाते अगर आप पैसों में कंजूस है तो। सबसे बड़ा नुकसान जो एक व्यक्ति का टाइथ ना देने पे होता है वो है हेवनली आइडियाज का ब्लॉक हो जाना। उसे लगता है मैं तो 15-17 हजार कमा रहा था, उतना ही कमा रहा हूं, जो टाइथ ना देने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। जब मैं अपनी लाइफ में अपनी ताकत से भी, सामर्थ्य से भी ज्यादा बोकर आता था तो मैं बोलता था अब चर्च 2 गुना होगी। लोग लगता है ये कैसे हो रहा है, कोई ज्यादा पोस्टर लगाने हैं क्या, ज्यादा इवेंजलिज्म करना है। आप जितना मर्जी इवेंजलिज्म पोस्टर कर लो, चर्चा नहीं बढ़ती इस तरह से। मुझे मालूम था, मैं प्रार्थना करके आया हूं, मैं एक्स्ट्रा बो कर आया हूं, मैंने अपनी लाइफ को इकट्ठा किया है, डेडिकेट किया है, मैं रिजल्ट को पाऊं। हालेलुया। आप पाना चाहते हैं वो जो इम्पॉसिबल है, आपको देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही।
आपको उस तरह से मेहनत करनी होगी। लोग बोल सकते हैं मेरी बहन ये क्या सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती है, ये क्या तू संडे चर्च जाती, कभी छुट्टी कर लिया कर, ये क्या तू फास्टिंग फास्टिंग करती रहती, ये क्या तू पवित्रता ही करती रहती। क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहे, और आप वो इम्पॉसिबल करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे। आमीन। मेरे कौन से वाला चाहिए उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं इम्पॉसिबल को करने के लिए? तो आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख सकती। वो देखने के लिए आपको संगति करनी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा, आपको गर्म लोगों की संगति करनी पड़ेगी, आपको दुनिया से ध्यान को हटाना पड़ेगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा। जब ये सॉन्ग को हम गाएंगे, हम इसे पंजाबी ट्यून में गाएंगे, ओके? अपने हाथों को उठाओ, सुनो। अगले 5 मिनट आप गैर भाषा में बात करेंगे अपने घुटनों पर आके। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो ही आप घुटनों पे नहीं आ सकते, नहीं तो आप सब लोग घुटनों पे आएंगे। सुनो, ये याद रखो, अगर हम सामर्थ्य में नहीं बढ़े तो हम डिलीवरेंस में नहीं जाते, छुटकारे में नहीं जाते। यही फर्क है। इसलिए पौलुस ने कहा था परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां पर है? सामर्थ्य में। सामर्थ्य है जो अलग करती है आपकी सेवकाई को, आपको, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को। सामर्थ्य ही है जो आपको दूसरों से अलग करती है। अगर आपकी स्किल आपके पास है तो आपसे भी अधिक स्किलफुल लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे भी अधिक अमीर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास अभिषेक है, वो ग्रेस है जो खुदा ने सिर्फ आपके लिए रखी है, आप अपने आप में यूनिक होंगे, एक कोई होंगे। अपने हाथों को उठा और याद रखो, जब एक व्यक्ति के पास अभिषेक आता है वो एक चुंबक बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, और वो उन सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसके लिए बनाई गई हैं। इसीलिए आप देखते हैं जो परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं और जो परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते हैं, उनकी मैरिड लाइफ दूसरों से कहीं अधिक बेस्ट होती है। उनकी सेवकाई, उनका फाइनेंस कहीं अधिक दूसरों से बेस्ट होता है। रीजन, जो अनॉइंटिंग आप पर आती है वो एक मैग्नेट है। इसलिए वचन कहता है, सदूकी और फरीसी बहुत बोलते थे हमारे पास आया करो चर्च में, हम जिंदा चर्च हैं, लेकिन लोग फिर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते थे जो उनको बोलता था है सांप के बच्चों, कहते थे फिर भी तेरे पास ही आना है। फर्क था सामर्थ का, अभिषेक का। इसलिए पौलुस ने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। सामर्थ्य में जाते हो बढ़ना, भूल जाना तुम्हारे आसपास कौन है। जब ये सॉन्ग गाना तालियों के साथ गाना। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस, आप जहां भी हैं इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। जितनी फॉरेन ब्रांचेस हैं इस समय देख रहे हैं, आपको ऑयल के साथ प्रार्थना करनी है, सिर्फ आपको, बाकी किसी ब्रांच को नहीं। फॉरेन ब्रांचेस आपको ऑयल के साथ प्रार्थना करनी है अपने लोगों के ऊपर जो इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, और इमरजेंसी सेक्शन आपको सिर्फ उन लोगों पे ऑयल लगाना है जो व्हील चेयर और शिकंजे के नीचे हैं। दैट्स इट। बाकी सब लोग आप सामर्थ्य में बढ़ेंगे, आज अनॉइंटिंग को पाएंगे,
आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, डिवाइन हेल्पर्स रिलीज किए जाएंगे आपकी लाइफ के ऊपर। आप तैयार हैं? जब ये प्रार्थना होगी, ब्रांचेस सिर्फ फॉरेन की, आप ऑयल के साथ प्रार्थना करेंगे। इमरजेंसी सेक्शन सिर्फ व्हीलचेयर और शिकंजों के लोगों के ऊपर आप ऑयल को लगाएंगे। बाकी सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे, अभिषेक को मांगेंगे, ताकत को मांगेंगे। आमीन। ऊंचा, ये बरकत हमारी है। एक अभिषेक के सॉन्ग को हम गाएं, पहले से दुगना। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा Sothana masikandona Nengora masande Legora lahariana sandena masuka makande। परमेश्वर का आत्मा गैर भाषा में कह रहा है कि वो यूथ को भर रहा है अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक से इस्तेमाल करने के लिए, आपको अगुआ बनाने के लिए और आगे लेके जाने के लिए। रिसीव फायर यूथ, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, फायर। पहले से दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन जो यहाँ बैठा है, ब्रांचेस में, यहाँ ऑनलाइन, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, होली गोस्ट। अभिषेक कर दे। अपने हाथों को उठा, एक फास्ट सॉन्ग को गाएंगे मस्से वाला, जो तालियों के साथ गाया जाए। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। भरो यीशु के नाम में तालियों के साथ गाते हुए। मसा तेरे मसा तेरे मसा 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 तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा तेरे ताजा मसा तालियों के साथ तेरे ताजा मसा तेरे रूला मसा तेरे
यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ। दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे लूजा 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 मसा। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ, गैर भाषाओं से भर जाओ, अनॉइंटिंग से भर जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में व्हील चेयर से आपको उठता हुआ देख रहा हूं, बीमारियों से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। यीशु के नाम में लंगड़ो चलो, लंगड़ो चलो, उठो और चलो, अंधो देखो, बहरो सुनो। यीशु के नाम में जो बच्चे नहीं जनते बच्चे जनो। यीशु मसीह के नाम में गरीबी के श्रापों को तोड़ता हूं मैं यीशु के नाम में। मैं मसीह को रिलीज करता हूं तुम्हारी मैरिड लाइफ के ऊपर, मसीह को रिलीज करता हूं तुम्हारे जीवन के ऊपर। कमजोरी की आत्मा भाग जाए यीशु के नाम में, रसौली की आत्मा भाग जाए यीशु के नाम में, जादू टोने की आत्मा भाग जाए यीशु के नाम में, बीमारी की आत्मा भाग जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में शैतानी आत्माओं निकल जाओ, निकल जाओ इस मसीह के नीचे कमांड करता। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, पवित्र आत्मा इन पे उतरे, गैर भाषा इन पे उतरे। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ए स्विचर, यीशु के नाम में भरो। तुम जहां भी हो अपने हाथों को उठाकर, जहां भी खड़े हो, जहां बैठे हो, बीमारियों छोड़ दो, इन बॉडीज को निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। तकलीफों निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का आत्मा कह रहे यूथ को, बुजुर्गों को भी, तुम्हें सपने आएंगे यीशु मसीह के, वो सपना में तुमसे बात करेगा और ये 100% होगा तुम्हारे साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिस्ट्रक्शन की आत्मा को मैं निकलते हुए देख रहा हूं लाइफ से, पाप की स्पिरिट से तुम्हें आजाद होते हुए देख रहा। खुदावंद का रूह कर तुम छूट चुके हो पाप की स्पिरिट से, तुम चलने पाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं रिलीज कर दो इस ग्रेस को, रिलीज कर दो ग्रेस को। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हर वो आत्मा जो यहां नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, वो आत्माएं जो यहोवा ने नहीं भेजी, जादू की, टोने की, बीमारियों की, अशुद्धता की, दुर्बलताओं की, कोई अधिकार नहीं दुष्ट आत्मा तेरी, तेरा इन बॉडीज के ऊपर। शैतान चिल्ला और भाग जा, चिल्ला, चिल्ला और भाग जा।
आत्मा उस फायर को कैच करो और भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, चिल्ला आओ। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं उन लोगों से टूटे दिल वाले हैं, वो तुम्हारे समीप है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। यहोवा कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं वो तुम्हारे घरों को बनाएंगे, वो तुम्हारे घरों को बनाएगा। मैं मिट्टी और ईंट के सिर्फ घरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं। जो परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हारे जीवन के लिए है। खासकर वो लोग जिनके मन टूट चुके हैं, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह का दास होने के नाते कि तुम्हारे घर और जिंदगी को यहोवा बनाने वाला है। तुम्हारे घर वो जिंदगियां खूबसूरत होंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। 2024 खत्म होने से पहले तुम उस डिवाइन रिश्ते को पा चुकी होंगी मेरी बहन इन जीसस नेम। 2024 के खत्म होने से पहले ही डिवाइन हेल्पर्स तुम्हारी लाइफ में प्रवेश कर जाएंगे इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग, जो यूथ आज डिसाइड करेगा पाप को छोड़ने के लिए, अगले 3 महीनों के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर तुम डिवाइन हेल्पर्स को अपनी लाइफ में आता हुआ देखोगे, ईश्वरीय मददगारों को आता हुआ देखोगे। और ये निशानी होगी कि तुमने उनकी हेल्प को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये खुदावंद कह रहा निशानी होगी कि वो मेरे भेजे हुए हैं। मैं उस फायर को, उस ग्रेस को, उन हेल्पर्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। खुदावंद का स्पिरिट कहता है आमीन। ऊंचा बोल के ग्रहण कर लो। मैं माता पिता को देख रहा हूं जो शर्मिंदा है अपने बच्चों के कारण। मैं नहीं जानता ये बात, ये केस क्या है, लेकिन जिस तरह पिछले संडे प्रभु ने कहा था कि यहां एक औरत है जो यूरिन पीती है। जब वो औरत ने आके बताया कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती, और पिछले हफ्ते जब वो डिलीवर हुई, उसी तरह से परमेश्वर कह रहा है कि यहां परिवार बैठे हैं, खासकर अपनी बेटियों के कारण वो शर्मिंदा में है, शर्मिंदगी में है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके परिवार के लिए और आपकी लाइफ के लिए कुछ। वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आपको शर्मिंदगी से निकाल लेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे तो मैं आपके परिवारों को शर्मिंदगी में से निकलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। रिसीव करो इस ग्रेस को आमीन बोलते हुए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। मैं सिर दर्द को, माइग्रेन्स को खत्म होता हुआ देख रहा हूं, रसौलियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं, टांगों के रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, ब्लड कैंसर को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं, कमजोरियों को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं, गुप्त रोगों को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं। उसकी सामर्थ हमारे बीच में। आप वो पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं, आप वो करेंगे जो आपके ख्वाबों ख्यालों से बाहर है। आप बड़ी बरकत को पाने वाले हैं। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के अपने शरीर को ब्लेस करो, मसा करो, बीमारियों को आउट करो, क्योंकि वो आपके शब्दों को पहचानते हैं। इस समय आप मेरे मसीह के साथ भी प्रार्थना कर रहे हैं। उन बीमारियों को अपनी बॉडी से डांटो, घर से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से आउट, आउट। यीशु का नाम लेके, यीशु मसीह का नाम लेके डांटो, डांटो उन्हें यीशु का नाम लेके, डांटो उन्हें यीशु मसीह का नाम लेके। कोई कब्जा नहीं कर सकती, वो निकल चुके हैं यीशु के नाम में। खुदा का रूह कह रहा है अपनी रसौलियों को चेक करो। खुदावंद का आत्मा कह रहा है तुम्हारी पथरियां गायब हो चुकी हैं। अपनी रसौलियों को चेक करो जो नजर आती थी बाहर से, उनकी तुम गवाही दे सकते हो। जिनकी बाहर से नजर नहीं आती, अंदर में है, यूट्रस में है, ब्रेन में है, वो गायब हो रही हैं और खत्म हो रही हैं इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और ये चल नहीं पा रहे थे, और आज पहली बार आए और कहते जैसे ही आपने सामर्थ्य प्रेयर किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हुए हैं। और ये बहन पैरालाइज का अटैक हुआ था, ये व्हीलचेयर के ऊपर थे, और जैसे आज आपने प्रेयर की खुदा ने छुआ और पूरी तरह से फ्री है। यीशु कौन सारे रोगां दी शिफा। और ये बहन आज फर्स्ट टाइम आए हैं
इन्हें भी पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते एक साइड पूरी तरह से रुकी थी, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन भी बिना किसी दिक्कत के अभी चल पा रही है। और ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था और कहते हैं कि इनकी टांग जो है एक जगह से टूट गई और जब कहते रॉड डाली तो रॉड भी टूट गई। उसके बाद सेकंड ऑपरेशन हुआ और वो उसके बाद रॉड जो थी अंदर टूट गई और उसके बाद थर्ड ऑपरेशन हुआ, रॉड के साथ प्लेट डाली, वो भी टूट गई और चल नहीं पा रहा था और बेड पर था ये भाई, व्हील चेयर को छोड़ के ये भाई चलने लगा है। आज प्रभु ने अमेजिंग कार्य किया। अपोस्टल इस बहन को 12 साल से अस्थमा का रोग था और 12 साल इलाज करवाते हो चुके थे। एक दो कदम चलना उसी टाइम सांस की वजह से ये बैठ जाते थे, चल नहीं पाते थे। आज 12 साल पुराना रोग खत्म हुआ और ये बहन पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं। ओदे कोल तेरे रोगां दी शिफा। और ये भाई वर्शिप कर रहे थे, आपने बोला वर्शिप के दौरान प्रभु छुएगा और अस्थमा था इस भाई को, कहते सांस नहीं ले पा रहे थे और जैसे ही वर्शिप की पवित्र आत्मा ने छुआ रही है। अपने हाथों को उठा, सुनो मेरी बात, घुटनों पे आ जाओ। अगर आप चेयर पे भी हैं तो भी अगर जगह है तो घुटनों पे आ जाओ। सुनो मेरी बात, भरना चाहते हो? मेरी बात सुनो। कुछ प्रॉब्लम्स उनका इलाज सिर्फ एक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना। ओनली वन, कोई इलाज नहीं है उसका। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था, या मैं पीछे हट जाऊं, पाप में चला जाऊं और जिंदगी को शारीरिक तरीके से बिताऊं, उस गम को सदा के लिए स्वीकार कर लूं, उसे एक जिंदगी मौत का हिस्सा अपना लूं। जिस तरह किसी कोई जमता है तो उसकी बाजू नहीं, तो ये स्वीकार कर लो कि ये हिस्सा मेरी लाइफ का है ही नहीं। या तो ये सोल्यूशन था, तो या सोल्यूशन था परमेश्वर के करीब जाऊं, जो इम्पॉसिबल है उसे देखूं। उसके लिए मुझे सामर्थ्य नहीं चाहिए थी, असीम सामर्थ्य चाहिए थी। केस बड़ा था, उसके लिए मुझे अलग होना पड़ा दुनिया से, चीजों से। सब कुछ बदल गया। मेरा नेचर भी ऐसा नहीं था पहले, अलग था। एवरीथिंग चेंज, लेकिन मैंने वो पाया जो दुनिया नहीं दे पाई। अपने हाथों को उठा लो,